तो इसकी विशेषता जो आपको बतानी है यह कि ये औपनिवेशिक मानसिकता से हम लोगों को दूर रखेगा। साथ साथ यह कानून जो है दंड के बजाय न्याय पर आधारित है। सबके साथ समान व्यवहार इसका मुख्य विषय है। यह कानून भारतीय न्याय संहिता की वास्तविक भावना को प्रकट करते हैं। इन्हें भारतीय संविधान की मूल भावना के साथ बनाया गया है। यह कानून व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। यह मानवाधिकारों के मूल्यों के अनुरूप है। यह पीड़ित केंद्रित न्याय कानून सुनिश्चित करेंगे। इन कानूनों की आत्म न्याय, समानता और निष्पक्षता है। कुछ और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, बहुत सारे इसमें चीज़ें दी गई हैं। हम लोगों को जो जागरूकता कार्यक्रम से जो चीज़ें बतानी हैं उन चीज़ों में इस पर ये बताना है कि यह कानून बताना क्या है, बना भी है कानून उसी आधार पर कि नए आपराधिक कानून जो है ये भारतीय चिंतन पर आधारित है। जैसे कोई भी कानून जब बनता है, राज्यसभा लोकसभा में पेश होता है, राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर होते हैं, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उन कानूनी के प्रावधानों को विपक्ष पार्टियों को भी दिया जाता है, संसद के जो सदस्य होते हैं उनको भी दिया जाता है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं उस विशेषज्ञ हैं उनको भी दिया जाता है। सुधार का एक लंबा समय दिया जाता है। जैसे यही कानून 2019 से शुरू हुआ था, 2024 में लागू हुआ। तो जो तीनों नए कानून हैं, बाकी ये हम लोगों के जो एक्ट हैं, जो आप एक्ट देख रहे हैं, एक्ट में कोई चेंजिंग नहीं की गई है। जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट था, इन्हें तीनों मुख्य आपराधिक कानूनों में चेंजिंग की गई है। ये महिलाओं और बच्चों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि उनको एक जगह और कड़े प्रावधान दिए गए हैं अपराधियों के लिए। न्याय प्रणाली में जो हमने पहले टेक्नोलॉजी का समावेश बताया, पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण है, अपराध है वो दंड को पुनः परिभाषित किया गया है। जैसे आतंकवाद को जोड़ा गया है, राजद्रोह को हटाया गया है, मॉब लिंचिंग को ऐड किया गया है, और इसमें ये भी ऐड किया गया है कोई नौ धनाढ्य व्यक्ति है तो 107 बीएनएसएस के तहत कैसे उसकी संपत्ति की जब्तीकरण करेंगे। अचानक उसके पास संपत्ति आ गया आपराधिक गैर गतिविधियों में शामिल होकर, इस तरह से बहुत सारे अपराध दिए गए हैं जो बिल्कुल नए हैं। और आज के युग के हिसाब से अपराध जो है, जो आईपीसी में व्यवस्था नहीं थी उसको ऐड किया गया है। जो अनयूज हो गए थे आईपीसी में उनको हटाया गया है। इसलिए धाराओं को कम भी किया गया है। आईपीसी में 511 धाराएं थीं, इसमें 351 धाराएं की गई हैं, तो धाराओं को भी सीमित किया गया है। सीआरपीसी में धाराओं को बढ़ाया गया है, उसमें 484 के आसपास धाराएं थीं, उन धाराओं को 500 से ऊपर ले जाया गया है क्योंकि प्रोसीजर बढ़ाया गया है। तो सीआरपीसी चूँकि प्रोसीजर चीज़ें हैं, बीएनएसएस, तो इसलिए अच्छा आम जनता में हमको ये भी बताना है कि देखो भाई, पहले जो 144 लागू होता था वही अब 163 बीएनएसएस में आ गया है, जो कर्फ्यू जारी किया जाता था। 107-16 जो होता था अब 126-35 में हो गया, 151 जो होता था 170 में हो गया। इस तरह के मुख्य धाराओं को जो आम बोलचाल है, 302, अभी ये 302 इस चीज़ में 103 में आके चेंज हो गया है। जो चोरी की धारा थी वो इस धारा में आके चेंज हो गई है। तो आम जनता में इसकी एक समझ विकसित होगी कि हाँ चीज़ है, ये इन धाराओं में हम जाएंगे, थाने पर बात करेंगे कि हमारा मुकदमा इस धारा में दर्ज किया जाए। तो कुछ महत्वपूर्ण जो प्रावधान है इस बुकलेट में दिया गया है। जैसे हत्या का 302 है तो 103 कर दिया गया। दहेज मृत्यु के लिए 304 भी था, अब 80 कर दिया गया है। चोरी की सज़ा 379 में थी, अब 303 में कर दिया गया है। बलात्कार 376 में था, अब 64 में आ गया है। जो फोर्जरी थी 420, धोखाधड़ी, वो 318 में आ गया है। पति द्वारा क्रूरता था जो 498, ये वो 85 में आ गया है। जो आपराधिक षड्यंत्र 120 बी में रहता था अब 61 में आ गया है। उसी तरह से सीआरपीसी के भी प्रावधानों को हमको बताना होगा कि 144 जो लगता था मजिस्ट्रेट द्वारा, डीएम द्वारा जारी होता था कर्फ्यू का आदेश, वो 163 में हो गया है। 151, 170 में, 154 जिसमें हम एफआईआर पहले दर्ज करते थे कि 154 के तहत एफआईआर दर्ज करते थे कोई सूचना प्राप्त होने पर संज्ञेय अपराध की, अब वो 173 में हो गया है। एफआर जो लगाते थे, अंतिम रिपोर्ट हम लोग लगाते थे 173 के तहत लगाते थे, चार्जशीट लगाते थे, अब वो 193 में हो गया। तो इन चीज़ों को हम लोगों को बताना है और समाज में एक अवेयर, एक माहौल क्रिएट करना है कि लोग इस नए कानूनों के बारे में जानें। क्योंकि जैसे हम लोग पुलिस में होते हुए सब चीज़ जानते हुए भी हम लोगों को भी किताबें देखनी पड़ती है कि पुरानी धारा में ये धारा है, नई वाले में ये धारा आ गया। लेकिन जब हम तो यूज टू हो गए हैं उसके, तो हम लोगों को याद होती है। आम जनता में इस चीज़ का अभाव है। आम जनता को क्या मतलब है, केवल अपराधियों से ही मतलब रहता है, अपराधियों को जिनका अपराध करते हैं। आम जनता थाने पर आती नहीं है। तो सब में एक अवेयरनेस हमारी तरफ से हो जाए, पुलिस की तरफ से हो जाए, ताकि लोगों में भी ये नए कानूनों के बारे में
समझ आ जाए। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि इसको प्रचार प्रसार करने और जागरूकता फैलाने के हमारे पास एक ही कार्यक्रम है कि हम पोस्टर बैनर ले जाएं, चौराहों पर, स्कूलों में, सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम करें, छात्राओं के बीच में निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कराएं। कल अपने यहाँ कार्यक्रम है। अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को भी आज जब आप स्कूलों में जाएंगे तो उनकी सूची भी ले लेंगे कि किनको किनको कल आना है। उनको प्रशस्ति पत्र और इनाम भी दिए जाएंगे उच्चाधिकारियों द्वारा। तो आज कार्यक्रम की यही समाप्ति करते हैं। आप लोगों को अलग से कुछ जानना होगा जब आप पूछेंगे और इसके डिटेल में और चीज़ें भी आपको बताई जाएगी। धन्यवाद। अपना